नमस्कार। आज हम कुछ ज़रूरी बातें करेंगे जिनको हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे पोज़ करते हैं जैसे हम उनको जानते ही नहीं हैं, और हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हम वो बातें जानते नहीं। देखिए, पहले मैं अपने बारे में कहूँगा। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। न मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, न मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ, न मुझे उसकी ज़रूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलने की। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, न मेरा कोई शौक़ है। मगर अपनी कम्युनिटी को के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बदले में मैं उनसे कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ वो मुझे वोट डाले, मैं नहीं चाहता हूँ वो मेरा कोई काम करे। मैं सिर्फ चाहता हूँ उनको समझाना। बाद में उनका काम है वो इसको समझे या नहीं समझे। मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैं उनको ये बातें बता दूँ। जैसे आजकल मैंने देखा है कि कुछ लोग और कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लीडर्स, जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं या सोशल एक्टिविस्ट्स कहते हैं, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, जैसे आरएसएस, जैसे विश्व हिंदू परिषद, जैसे बजरंग दल, जैसे बीजेपी, वो उनकी बड़ी अपोजिशन करते हैं। मतलब हर वक्त मैं देखता हूँ उन लोगों को, वो मोदी के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने एक अभी वो बडिंग है, बड़ में भी नहीं है एक पार्टी, जिसकी वजह से वो इवन मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, जिसको नेहरू ने भी, जिसको इंदिरा गांधी ने भी परेड में शामिल किया था, और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो हमारे पूरे राष्ट्र की सेवक संघ है, उसको भी अपोजिशन कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है वो किसके एजेंट है। क्या वो पाकिस्तानी पार्टीज़ के एजेंट है? क्या वो कांग्रेस पार्टी के एजेंट है? क्या वो यहाँ पे लोकल पार्टीज़ के एजेंट हैं? किसके एजेंट है वो? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी पार्टी के एजेंट हो, कोई भी पार्टी उनको तनख्वाह देती हो, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए। वो बात ये है कि अगर हमारे लिए कोई काम कर सकता है, हमारा कोई काम कर सकता है, वो है गवर्नमेंट। चाहे भी कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंटर में चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में चाहे एनसी की गवर्नमेंट है, कम से कम हमें इनके अपोजिट नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट के अपोजिट नहीं जाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि भगवान के बाद गवर्नमेंट होती है। वो बोलते थे जैसे बिजली फीस है, बिजली फीस कभी भी नहीं खाना चाहिए, मतलब हड़प नहीं करना चाहिए। चोरी की बिजली कभी नहीं जलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है, और अगर हमने गवर्नमेंट को धोखा दिया तो हमने भगवान को धोखा दिया, क्योंकि भगवान के बाद गवर्नमेंट है। चलिए, इसको भी छोड़िए। अब हम बोलते हैं बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया। हालांकि मैं बीजेपी का नहीं हूँ कोई, आप मत समझना ये। बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, 2014 के बाद भी रहा हूँ गवर्नमेंट में। मैं आपको बता सकता हूँ कश्मीरी पंडितों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया। नंबर 1, जो ये सच है कि हमारा जो पीएम पैकेज है, या हमारे जो कश्मीर में जो क्वार्टर्स है, या जम्मू में जो क्वार्टर्स है, वो मनमोहन सिंह ने ऐलान किया था। मगर उसने ये ऐलान किया था कि जो पीएम पैकेज है,
इसमें 50% ग्रांट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% ग्रांट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 50% ग्रांट्स दिए थे, जिसकी वजह से 6000 में से 3000 मुलाजिम लगे थे। ठीक है, लेकिन जो क्वार्टर्स के लिए 50% ग्रांट थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ स्कीम के जो रिहेबिलिटेशन स्कीम थी हमारी, उसके लिए पैसे दिए थे, जिसमें शेखपुरा और वेसू में क्वार्टर्स बनने लगे थे। लेकिन स्टेट ने बाद में बोला कि हमारे पास न कोई पैसा है, न हम इसको आगे ले सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये 2014 के बाद 3000 पोस्टें जो है वो फिल की, किसने? बीजेपी गवर्नमेंट ने। अच्छा, 2014 के बाद 1000 करोड़ पैसे आए कश्मीर में क्वार्टर्स के लिए। तब हमने ज़मीन एक्वायर की। आज ये बोलते हैं आपने जंगल में ज़मीन क्यों ली? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था, हमें गवर्नमेंट लैंड ढूंढनी पड़ी। वहाँ पे घास चराई भी कोई नहीं छोड़ता था अपनी, तो हमें गवर्नमेंट लैंड, जहाँ पे कहीं पंचायत हाउस बना था कहीं से, वो उठाना पड़ा। वहाँ पे हमने क्वार्टर्स बनानी पड़ी। तो क्वार्टर्स 1000 करोड़ पैसा आया था, वो आया बीजेपी गवर्नमेंट में, वो पहले कोई पैसा नहीं था। 2021-22 में मैं काम कर रहा था, तब वो पैसा आया। आप आज बोलते हो बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया। अच्छा, एक और बात, बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया? बीजेपी ने 2018 तक रिलीफ बढ़ गया है। ये जो बोलते हैं ना आज कि 2014 के बाद रिलीफ ही नहीं बढ़ा है, 2014 के बाद 3-4 बार रिलीफ बढ़ा हुआ है। ये 13,000 रिलीफ जो है ये 2018 में हुआ है। 2018 में किसकी गवर्नमेंट थी? उसके बाद अब आप बोलते हो रिलीफ क्यों नहीं बढ़ा। मैं आपको उसका भी बताऊंगा रिलीफ क्यों नहीं बढ़ा। देखिए, रिलीफ कौन ले रहा है? रिलीफ में 50% ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल जेन्युइन होंगे, जो जेन्युइन होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। वो बेचारे गरीब है, उनके घर में अगर कोई पेशेंट होगा वो उसको क्या देंगे। लेकिन जो 50% रिलीफ है, या तो वो फ्रॉड है या मुलाजिम ले रहे हैं। अभी भी मुलाजिम रिलीफ ले रहे हैं, और मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ, जब आपका वो भांडा फोड़ हो जाएगा, आपकी नौकरी, आपका सब कुछ जाएगा। आपको अपना मकान अगर इधर बनाया है कोई, वो भी बेचना पड़ेगा, वरना वो रिलीफ छोड़ दो। अभी भी मुलाजिम है जो कुछ रिलीफ ले रहे हैं। अच्छा, और लिया भी है बहुत सबों ने, जिनके अभी रिकवरी नहीं हुई है। चले आप उसको भी छोड़ दीजिए। जो ये लोग फ्रॉड रिलीफ ले रहे हैं, मल्टीपल राशन कार्ड्स थे इनके, दिल्ली में भी, जम्मू में भी, चंडीगढ़ में भी इनके पता नहीं एक के 30 राशन कार्ड थे। अच्छा, और रिलीफ कौन ले रहा है? रिलीफ ले रहा है ऐसा इंजीनियर जिसकी इनकम कम से कम 3 लाख से होकर 5 लाख तक है, वो ले रहा है रिलीफ। रिलीफ ले रहा है ऐसा बाप जिसके 3 बेटे इंजीनियर है, डॉक्टर है, जिनके महीने का टर्नओवर है 20-20 लाख, फिर भी वो रिलीफ लेता है। अब वो रिलीफ लेता है, वो इंजीनियर रिलीफ लेता है, तो उधर से वो अपना स्टैंडर्ड दिखा रहा है। वो 20 लाख की गाड़ी में चल रहा है, क्योंकि चलेगा, उसका स्टैंडर्ड तो है। जब गवर्नमेंट देखती है, जब वो स्टेज, अब इनको, इन इंजीनियरों को ये हुआ है, इन्होंने एनजीओज भी बनाए, इतना लालच बढ़ गया इनको पैसे का। ओ भाई, अगर आपके पास इतना पैसा है तो ये रिलीफ जो है इसको सरेंडर करो, वो जो आपको इंजीनियरिंग का पैसा मिल रहा है वो ले लो,
और आपने कितने एनजीओज बनाए हैं, वहाँ भी पैसे खा रहे हैं। आपकी बीवियाँ चलती है स्टेज पे, उनको 25 से 50 हज़ार की साड़ी लगी होती है। आपकी बीवियाँ चलती है कहीं टीवी पर, उनको 10 लाख का सोना लगा होता है। वो कहाँ से लाती है वो? तो वो रिलीफ होल्डर कौन से हैं? जब कोई बंदा बोलता है कि ये जिसकी बीवी है वो रिलीफ होल्डर है, तो वो सोचते हैं इनको रिलीफ किस लिए चाहिए? जो 20 लाख की गाड़ी में चलेगा उसको किस लिए रिलीफ चाहिए? जो 5 लाख लेता है मंथली सैलरी, उसको रिलीफ किस लिए चाहिए? उनको सरेंडर करना चाहिए। अगर वो सरेंडर करेंगे और अगर ये फ्रॉड राशन कार्ड वाले अपना रिलीफ छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट कल बढ़ाएगी। रिलीफ क्यों नहीं बढ़ा रहे? रिलीफ इसीलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये रिलीफ गलत हाथों में जा रहा है, ये गलत लोगों के पास जा रहा है। जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास फ्लैट्स हैं, जिनके पास अपने घर है, जो इसको ऐसे ही रैकरिंग रखा है उन्होंने, उनके पास जा रहा है रिलीफ। और ये हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह को पता है। अगर पता नहीं है तो मैं इधर से उसको बोल रहा हूँ, ये है आप उनको हटाकर उन पे एक राइडर लगा दीजिए और जो जेन्युइन है उनको डबल कर दीजिए। क्योंकि जेन्युइन रिलीफ होल्डर जो है वो बहुत ही गरीब है। हमारे कैंपों में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो बेचारे क्या कर रहे हैं? हमारे कैंपों में जो ओवर एज्ड यूथ है वो बेचारे क्या है, हैंड टू माउथ वो ले रहे हैं। इवन हमारे कैंप में जो डेली वेजर्स है उनको क्या मिलता है? इवन हमारे कैंपस में जो इवन गवर्नमेंट मुलाजिम है जो 4th क्लास है, आप सोचिए एक 4th क्लास एम्प्लॉई जो 30,000 रुपये लेता है या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये लेता है, उसको रिलीफ नहीं है। और इधर से 5 लाख वाले एम्प्लॉय को रिलीफ मिल रहा है। ये आ गया, ये डिफरेंस हो गई, एक गैप डेवलप हो गया हमारी सोसाइटी में बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। कुछ के पास बहुत सारा पैसा है, कुछ के पास कुछ भी नहीं है। ये इस वजह से हो गया। गवर्नमेंट को जितने भी टैक्स देते हैं लोग, उनका रिलीफ इमीडिएटली बंद करना चाहिए। उनको रिलीफ किस लिए चाहिए? अगर वो टैक्स दे रहे हैं उनको 13,000 किस लिए चाहिए? और जो ये लोग हैं जो बिल्कुल 50% लोग हैं जो हमारे गरीब है, उनका डबल करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ ट्रिपल करना चाहिए, 50,000 तक करना चाहिए फैमिली का। तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। और इस वक्त जो हमारा बर्निंग इशू है, जो हमारी कम्युनिटी को भीख मांगने से बचाएगा, क्योंकि भीख हमारे लीडर्स मांगते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। भीख हमारे ये जो मुलाजिम है, जो बड़े बड़े मुलाजिम है, ये दूसरे स्टेट्स में जाकर मांगते हैं भीख। ये भीख मांगते हैं और उधर से पैसे लाते हैं। मतलब एनजीओ भी एक भीख है। एनजीओ क्या है? ये कहाँ से इतने पैसे ला रहे हैं? जो ये रैलीज करते हैं, अब अलग अलग रैलीज करते हैं। अब मैं बताऊंगा पनून कश्मीर का। देखिए पनून कश्मीर, ये आप सबको समझना चाहिए, पनून कश्मीर भी एक एनजीओ है, वो एक एनजीओ है। अब पनून कश्मीर पहले ये बोलता था कि होमलैंड हमें चाहिए। चलिए जी, ये उनकी आइडियोलॉजी, मार्गदर्शन, वो जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास की थी कि हम तब कश्मीर जाएंगे जब तक हमें वहाँ पे होमलैंड नहीं मिलेगी। चलो जी, हमने मान लिया, ठीक है। वो होमलैंड है कहाँ पे? वो हमें बताओ ना, वो कहाँ पर है, तो हम जाकर रहें वहाँ पे। बताओ ना कहाँ पर है। ये ऐसे ही हवा में उन्होंने ढकोसला बना के रखा है होमलैंड, पैसे खाने के लिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के 9 फॉर्ड हो गए। ये कितने होते हैं? 5, और ये कितने होते हैं? 4, 9 फॉर्ड क्यों हो गए? देखिए फॉर्ड होते हैं, फॉर्ड का मतलब है डिवीजन। फॉर्ड होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को तभी जब उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। लेकिन जब हम इनकी आइडियोलॉजी देखते हैं वो सेम है। सब कहते हैं होमलैंड, सब कहते हैं मार्गदर्शन, रेजोल्यूशन, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आइडियोलॉजी सेम है। जब आइडियोलॉजी सेम है तो फॉर्ड क्यों हो गए? फॉर्ड हो गए डिवीजन ऑफ फंड्स पे, कि मैं कितना खाऊंगा, तू कितना खाएगा, ये कितना खाएगा।
ये सब जो लीडर्स है जो यहाँ पे लेक्चर करने आते हैं, ये सब करोड़पति है और इनके बच्चे जो है फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। आपको ये दरबदर कर रहे हैं, मगर आप ये नहीं समझते हैं। आप कहवा पीने के लिए, कुलचा खाने के लिए इनकी रैलीज में जाते हैं। आपको मैंने पहले ही बोला, इनकी रैलीज अटेंड नहीं करो। जब आप इनकी रैलीज अटेंड करते हैं, ये उधर से वही दिखाते हैं और अपने फंड्स जो है उनको दिखाते हैं, हमने यूज़ किया इनको, अपने फंड्स का एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप इलेक्शन में वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, यही लोग आपको बोलते हैं वोट का बायकॉट करो, तो इनकी रैलीज में आप मुफ्त में क्यों जाते हैं? क्योंकि इन रैली से ये पैसा कमाते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपने इनकी रैलीज में जाना है, इनसे 1-1 लाख रुपए ले लो एक एक बंदा, वरना एक ऑर्डिनरी बंदा क्यों जाएगा इनकी रैलीज में? एक ऑर्डिनरी बंदा क्यों जाएगा इनकी रैलीज में? मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के इनकी रैलीज में क्यों जाऊंगा? मैं तभी जाऊंगा जब ये मुझे पैसे देंगे। खुद ये करोड़पति बने हैं, हमारे गरीब लोगों के लिए इनके पास 100 रुपये भी नहीं है। इन्होंने क्या किया अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए? इन्होंने क्या किया ओवर एज यूथ के लिए? इन्होंने क्या किया रिलीफ एनहांसमेंट के लिए? कुछ नहीं, नथिंग। दे हैव डन नथिंग फॉर ऑल दीज 35 years. Only they have collected the funds to make flats, to make their homes, to settle their kids in the foreign countries. यही इन्होंने किया। ये सब करोड़पति। आप इनको मत सोचो ये छोटे मोटे बंदे हैं, ये सब करोड़पति है। इनके पास बहुत सारा पैसा है। वो पैसा ये इधर फेंकते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ के एजेंटों को देते हैं, वो एजेंट फिर इनके बिहाफ पे यहाँ काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि नटशल में बोलता हूँ, गवर्नमेंट के खिलाफ मत जाओ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, इवन अपोजिशन के पीछे भी मत जाओ। हमें अपोजिशन को क्या करना है? अगर हमारे लिए कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो कोई हमारा दुश्मन है, हमारे लिए कोई अच्छा काम करे, हम उसी के साथ हैं। हमारे लिए अगर वो सोचे, हम उसी के साथ हैं। अब हम कोई डिफरेंस नहीं रख रहे हैं किसी अपोजिशन वाले में और किसी गवर्नमेंट में। हमारे लिए जो काम करेगा, हम तन मन धन से उसी के साथ हैं। मगर हमारा काम करें। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि वो ये जो डिफरेंस हमारे साथ है, जो हमारे लीडरों ने क्रिएट की है डिफरेंसेस, वो इसको भूल के हमारे लिए अच्छा से अच्छा काम करिए। कुछ लोग मैंने सुना है वो गवर्नमेंट को बोलते हैं, अगर आप हमें रिलीफ नहीं दे रहे हैं तो हमें वापस ले जाओ। और जब आप यहाँ पे आए थे, आपने गवर्नमेंट को पूछा था हम वहाँ पे जा रहे हैं? जब आप खुद ही आए तो खुद ही क्यों नहीं जा रहे हो? अब आप क्यों बोल रहे गवर्नमेंट को है हमें वापस ले जाओ, हमें फिर वापस ही ले जाओ? ओ भाई, वापस ले जाओ का क्या मतलब है? गवर्नमेंट कल बोलेगी जाओ तो जाओ ना। गवर्नमेंट आपको रोका है जाने के लिए, तब आप कंडीशंस लगाते हो, नहीं मुझे होमलैंड चाहिए, तब आप कंडीशंस लगाते हो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तब आप कंडीशंस लगाते हो मेरी ज़मीन वहाँ खाली चाहिए जो आपने बेची है। तो ये नहीं चलेगा, ये दो रवैये नहीं चलेंगे। एक ही रखो, अपना एक स्टैंडर्ड रखो जो कश्मीरी पंडित का होता था। आप लोगों को क्या हो गया? आप कभी ऐसे चलते हो, कभी ऐसे चलते हो। इन बातों को छोड़ो और अच्छा काम करो, जो कश्मीरी पंडित को शोभा देता है वो काम करो। नमस्कार।